नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल। आज की मेरी वीडियो है एक और मूवी रिव्यू पर। विमेन सक्सेसेस पर तो कई सारी मूवीज़ बनी है, कई सुनी कई अनसुनी, जैसे कि मैरी कॉम, गुंजन सक्सेना, दंगल। लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है तेजस। वो तेजस गिल की सत्य घटना पर आधारित बनाई गई मूवी है। तेजस वो एक एयर फोर्स की पायलट है और ये जो तेजस मूवी है वो 2023 में रिलीज़ की गई थी। पहले तो मानो ये मूवी जैसे फ्लॉप ही थी, लेकिन वो फिर इतनी आगे बढ़ी कि नेशनल अवार्ड के काबिल बन गई। उस मूवी में एक्ट्रेस है कंगना रनौत। उन्होंने कई अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई है और आज वे भाजपा के पक्ष से संसद सभ्य भी है। ये मूवी एकदम शानदार है। एयर फोर्स की पायलट तेजस, उसे जो मिशन दिया जाता है वो इतनी गंभीरता से उस मिशन को लेकर कंप्लीट करती है। उसकी फुल स्टोरी इसमें दिखाई गई है। इस पूरी मूवी में तेजस का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो इतना हाई है कि कभी उसे ऐसा नहीं लगा कि वो कभी हारेगी या नहीं हारेगी। उसकी लाइफ में कितनी समस्याएं आई। हाँ, एक बात है कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं, विघ्न आते ही रहते हैं, बार बार आते हैं, फिर भी वो पार करके एक बड़े शानदार चमकते हैं। तेजस जो पहली बार फाइटर प्लेन में बैठती है और उसे जो एक्सपीरियंस होता है उसी से मूवी स्टार्ट होती है। कंट्रोल रूम से उसके कमांडो, उसके जो भी सर है वो उसे गाइडेंस दे रहे हैं और उस समय वो उसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि तेजस तुम्हें आगे क्या दिखाई दे रहा है। तो तेजस तो फटाक से जवाब दे देती है कि मुझे सर रनवे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर से उसके कमांडो उसे पूछते हैं कि एक बार ध्यान से देखो और फिर बताओ तुम्हें असल में क्या दिखाई दे रहा है। तब तेजस बहुत ही अच्छा जवाब देती है कि मुझे अपने कंट्री को सर्व करने का मौका दिखाई दे रहा है, मुझे अपने देश की सेवा करने का रास्ता दिखाई दे रहा है। और ये सेंटेंस मानो उसकी लाइफ में वो सच में एक आसमान में उड़ान भर रही है, यही साबित कर रहा होता है। तेजस ने एयरफोर्स में रहकर बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे काम किए, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है उसी की लाइफ में उसकी फैमिली को छीन लिया जाता है। मैं सिर्फ फिल्मों की बात नहीं कर रही, ये रियल लाइफ में भी है। उस समय वो व्यक्ति पर क्या बीत रही है, वो पर्सन जो पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, और फिर भी उसमें से उभर कर, उस दर्द से बाहर निकल कर जो अपनी ड्यूटी है वो निभाता है। ऐसा कुछ तेजस के साथ भी हुआ है। 28 नवंबर 2008 को मुंबई में एक टेरर अटैक हुआ था। उसमें उसकी सारी फैमिली, उसका प्यार, सब कुछ छिन गया। वो पूरी तरह से टूट के बिखर गई थी। और एक और उसके ही टीम का एक सोल्जर जो पाकिस्तान में कैद था। इतनी इमोशनली टूटने के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग बनती है और तेजस, हाफिदा और प्रशांत एक तेजस मिशन के लिए रेडी होते हैं। और जो सोल्जर को बचाने की बात है, सो अमेजिंग, ये भी अच्छी तरह से सीन पूरा क्रिएट किया गया है इसमें। उसके बाद उनके सामने आती है एक बहुत बड़ी चुनौती, ब्रेन वॉश। ये शब्द तो आपने सुना होगा, लेकिन जरा सोचो कि हमारे जितने यंगस्टर ही जो खुद बॉम्ब ब्लास्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि एक मिनट के लिए तो जैसे हमारे दिल की धड़कन ही रुक जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मिशन कंप्लीट किया। एक डायलॉग था जो इस पूरे मिशन के दौरान उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता रहा, उन्हें जोशीला बनाता रहा। वो था कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और ये साबित भी हो गया अंत तक। आपको पता है, तेजस ने एक बार ऐसा कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कहेंगे कि लड़के के बजाय लड़की को भेजना चाहिए। एंड शी प्रूव्ड इट इन द एंड ऑफ द मूवी। वो सोचती थी कि कभी भी किसी सोल्जर का सेक्रीफाइस वेस्ट ना जाए। हर सोल्जर की दो फैमिली होती है, एक तो उसकी खुद की और एक ये पूरा देश। और उसने अपने पूरे देश को बचाया एक बड़े हमले से। फाइनली मिशन तेजस कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन इस पूरी मूवी में एक सीन, मतलब कि कुछ सीन ऐसे आ जाते हैं कि जैसे हमारा पूरा फोकस उस मूवी पर चला जाता है।
आसपास क्या चल रहा है हमें ये तक नहीं पता होता है, और जिससे हमारा पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, सिर्फ हम उस पर ही फोकस्ड रहते हैं। पता नहीं, मैंने तो ये अनुभव किया है इसलिए। अच्छा, तो फाइनली आप लोग भी ज़रूर इस मूवी को देखना। 2 घंटे की मूवी है, लेकिन इतनी बढ़िया है कि आपको पता चलेगा कि किस किस की हमने कहानियाँ नहीं सुनी, वो भी ऐसी ऐसी महिलाएं आज तक हमारे देश में तैनात है। हाँ, एक और डायलॉग था जिसको बोले बिना मैं रह नहीं सकती, कि एक पोजीशन ऐसी आती है कि जब वे हारने लगते हैं, उसे लगता है कि हम आगे नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथी को हिम्मत देने के लिए जो डायलॉग बोला गया है कि हम उठते उठते जाएंगे, इस देश के काम आएंगे, हम उठते उठते जाएंगे, इस देश के काम आएंगे। जय हिंद।